प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप लोगों को नित्य शतक पढ़ा रहे थे, तो नित्य शतक में जो है इसके पहले जो है उदय पद्धति चल रहा था। उदय पद्धति जो है ये समाप्त हो गया है। अब कर्म पद्धति चल रहा है। कर्म पद्धति में तो इसमें जो है कर्म की महत्ता भर्तृहरि बब्बा जो है कर्म की महत्ता के विषय में बताते हैं कि जो है सब कुछ जो कुछ भी है सब कर्म पर ही निर्भर है। तो इसमें श्लोक के माध्यम से आपको ये शिक्षा दे रहे हैं भर्तृहरि बब्बा। ये शिखंडी छंद में है। तो शिखंडी छंद का लक्षण आप लोग बता ही चुके हैं। रसैः रुद्रैः छिन्ना यमन शभलागः शिखरिणी, उसी हिसाब से चलेगा। नमस्यामो देवान् नुहत विधेस्ते पिवसगा विधिर्वन्ध्यः सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायत्तं यदि किं परै किं च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। मेरे प्रिय साथियों ये सूक्ति वाक्य भी हो जाएगा। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। मेरे प्यारे साथियों इसको हम पहले ही लिख लिए थे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था लिखते समय और हम उसमें मैटर नहीं दे पाते थे, इसलिए इसको हम पहले लिख लिए। और आप लोगों को अब जो है अब इस तरह से लिखा है तो समय बच जा रहा है। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों ये कहा गया है कि ये कर्म पद्धति है। ये है नित्य शतक कर्म पद्धति। कर्म पद्धति ऊपर लिखे ही हैं ये नित्य शतक। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें जो है कर्म को नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया गया है? नमस्तत्कर्मभ्यो। नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न एभ्यः प्रभवति। इसमें कर्म की वंदना किया गया है। नंबर 1 पॉइंट क्या है? कर्म की वंदना किया गया है। कर्म की पूजा किसको नमस्कार है? कर्म को नमस्कार है। कर्म जो कर रहे हैं उनको नमस्कार है, जो कर्मी है उनको नहीं। इसलिए हमेशा व्यक्ति को कर्मशील रहना चाहिए। तो देवताओं को प्रणाम करता हूँ पर वे भी दुष्ट विधि के बस में हैं। तो पहले कहें देवताओं को नमस्कार है। नमस्यामे देवान नुहत विधे तेप कूप वसगा लेपिक, लेकिन वो भी किसके अधीन है? देवता लोग। देवता लोग जो है आपके विधि के, विधि माने ब्रह्मा। देवता नमस्यामी, पहले कहें देवता को नमस्कार कर रहे हैं। तो देवता किसके अधीन है? ये विधि के बस में है। फिर कहें विधि बंध्या सोपि प्रतिनियत कर्मैक फल दे। तो कहें तो विधि को नमस्कार किए तो उस विधि में ब्रह्मा को नमस्कार है। तो कहें वो भी कर्म के अधीन है। ब्रह्मा जो है कर्म के अधीन है। कर्म आदमी करेगा तो ही फल पाएगा, नहीं कर्म करेगा तो नहीं फल पाएगा। कहा नहीं गया है जो है कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा फलम कर्मायत्तं यदि किम परै किम च विधिना। तब लास्ट में कहें कि तो कर्म के अनुसार निश्चित फल देता है। कहें वह विधि ही वंदनीय है पर वह भी कर्म के अनुसार ही निश्चित फल देता है। यदि फल कर्म पर ही निर्भर है, फलम कर्मायत्तम, आयत्तम माने अधीन। मेरे साथियों तो उन्होंने कहा कि फलम कर्मायत्तम, फल कर्म के अधीन है। तो जो है यदि फल कर्म पर निर्भर है तब दूसरों की क्या जरूरत? कहानी मतलब यह है कि ये फल कर्म के अधीन है। तो यदि किम परैः च किम च विधिना, तो इसमें ब्रह्मा का क्या सहयोग उसमें?
भाई आज आदमी कर्म नहीं करेगा तो फिर कोई काम होगा कैसे, फल कैसे मिलेगा। तो इन्होंने कहा जब कर्म पर सब ब्रह्मा भी टिके हुए हैं, विधि भी टिकी हुई है, तो फिर जब कर्म के अधीन हो गए, फल जो है कर्म के अधीन है, तो किम परे किम च वेदना, तो ब्रह्मा को नमस्कार करने से क्या फायदा। तो लास्ट में वही कहते हैं तब कर्म को नमस्कार कहे। तो विधि तो दूसरों की क्या जरूरत, विधि भी मतलब विधि का भी क्या प्रयोजन, ब्रह्मा की क्या प्रयोजन, इसलिए कर्म को ही प्रणाम, जिस पर विधि का भी कुछ बस नहीं चलता। कहने मतलब है तब कर्म को नमस्कार कर रहे हैं जिस पे विधि का भी कुछ मतलब ब्रह्मा का भी कोई जोर नहीं है। यदि आप कर्म ही नहीं करेंगे तो ब्रह्मा क्या करेगा, तो वही चीज़ है। इसलिए यहाँ पे कर्म की वंदना किया गया है और लास्ट में कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पहले कौन पद्धत थी, मूर्ख पद्धत, फिर विद्वत पद्धत, दुर्जन पद्धत, सुजन पद्धत, नहीं पहली पद्धत थी मूर्ख पद्धत, फिर दुर्जन पद्धत, फिर मानसौर पद्धत, फिर सुजन पद्धत, मूर्ख, फिर विद्वत, फिर मानसौर, फिर दुर्जन, फिर सुजन, फिर परोपकार, फिर दैव पद्धत, इस तरह से फिर कर्म पद्धत। इस तरह से क्रमवाइज ये सीरियल चल रहा है। तो अब आ गए हैं कर्म पद्धत। अब इसमें जो है जो कुछ बताया जाएगा सब कर्म के ही विषय में बताया जाएगा। कर्म जो है महान है मेरे प्रिय साथियों। इसमें जो है आपका ये नमस्यामा जो पद आया है, नमस्कार करें, नमः कुर्मा इत नमस्यामा, यहाँ पे नमस प्लस क्यच ये नाम धातु का है, लट मस, यह उपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, इस परिभाषा से बल देवान द्वितीय, यहाँ देवान पद दिख रहा है ना, देवान, यहाँ दूसरी पहले वाली लाइन में सेकंड वाला देवान, यहाँ पे आपका द्वितीय हो जाएगा। उपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, इस परिभाषा से नमः के पद में चतुर्थी नहीं हुई है, यहाँ जो है द्वितीय हो गया। हत विधे व नीच विधाता, यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। हत विधि है तस्य, हत विधे है, हत विधे है, ये शब्द आ गया जो ये दूसरा वाला आपका आ गया हत विधे, यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हत विधेय, हत विधेय में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हो गया हत विधेय में। और फिर जो है आपका प्रतिनियत कर्मैक फलदह में आपका यहाँ भी कर्मधारय समास बन जाएगा। प्रतिनियत कर्मैक फलदह, इसको हम यहीं लिख दे रहे हैं ऊपर, यहाँ भी नहीं तो यहाँ लिख दे रहे हैं तीसरा वाला। प्रतिनियत कर्मैक, प्रतिनियत कर्मैक फलदह, यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये आपका कर्मधारय समास बनेगा। कर्मधारय समास फिर जो है आपका यहाँ षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। कर्मणा एक फलम इत कर्म फलम, कर्मैक फलम, कर्मैक फलम में जो है आपका यहाँ पे कर्मैक फलम, कर्मैक फलम, कर्मैक फलम में आपका षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। कर्मैक फलम, यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। ये हो गया। और प्रतिनियत कर्मैक फल जो कर्म के अनुसार ही निश्चित फल देता है, ये हो गया। अपरैः विधिना, अपरैः विधिना में
यहाँ पे अत्र करणे तृतीया गम्य मानव क्रिया कारक विभक्ति प्रयोजिका अपरई किम साध्यम साधन क्रिया प्रति करणत्वम कर्मभ्य अत्र नमः शब्द योगी। तो कर्मभ्य में आपका नमः स्वाहा शुद्धा लसट योगाज से बनेगा है। कर्मभ्य अत्र नमः शब्द योगी चतुर्थी कर्मभ्य शब्द आया है ना। कर्मभ्य कर्मैक फलद और नमस्यामो दीवान हर विधि वसगा विधि फलद फलन कर्मायत्न विद किम परे किम च विधिना नमस्तत्कर्मभ्य। यहाँ लास्ट वाली लाइन में यहाँ पे नमस्तत्कर्मभ्य में आपका कर्मभ्य जो शब्द आया है यहाँ चतुर्थी हुआ है नमः स्वस्ति स्वाहा लसट योगाज से। यहाँ कर्मभ्य जो शब्द आया है ये वाला कर्मभ्य पद जो आया है कर्मभ्य है। कर्मभ्य में आपका चतुर्थी हुआ है ये नमः स्वस्ति स्वाहा लसट योगाच से। इससे जो है आपका चतुर्थी हुआ है। ये हो गया मेरे प्रिय साथियों कर्माभ्याम चतुर्थी हो गया। अत्रापि नमः स्वस्थ ये हो गया। इसमें जो है माला दीपक अलंकार है और छंद आपको बता ही चुके हैं शिखड़ी छंद है। इस तरह से ये आपका 92वां श्लोक संपन्न हुआ। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों ने इतना स्नेह दिया इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। आभार बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष जो अगला 93वां श्लोक है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।